everybody has Oh, Mr. Sehwag आए हुए हैं. Hi, Mr. Sehwag. This is Dr. Mashur Gulati. How are you? How are you? अभी ईद बड़ी दूर है यार, तुम मुझे अभी मिलवा रहे हो गले उनके. बैठो आप. I am Dr. Mashur Gulati, USA. क्या झूठ बोल रहे हैं? इधर ही रहते हैं हम शांतिवन में, यूएस से. USA मतलब उधर से आया. इतना नहीं पता. सहवाग साहब, हाल चाल पे वक्त जाया ना करते हुए मैं सीधा मुद्दे की बात करना चाहूंगा आपसे. कैसे हैं आप? ये क्या था? ये हालचाल नहीं था? मैंने हालचाल तो नहीं पूछा ना, आपका हालचाल क्या है? मैंने पूछा कैसे हैं आप, तो ठीक तो है. आई एम ऑल्सो फाइन, थैंक यू. आपसे पूछा किसी ने? आपसे पूछा उन्होंने कि आप कैसे हैं? ऑब्वियसली उन्होंने पूछना था, मैंने पहले जवाब दे दिया. आपको पता है कि मुझे डॉक्टरी का सहवाग कहते हैं. आपको क्यों कहते हैं डॉक्टरी का सहवाग? जैसे आप विकेट की बिना परवाह किए हुए धुआंधार बैटिंग करते हैं ना, मैं भी पेशेंट की परवाह किए बिना धुआंधार ऑपरेशन करता हूँ. बट यू नो, हमारा बचपन बहुत मुफलिसी में गुजरा. किस में गुजरा? इट इज उर्दू जुबान, सो यू इलिटरेट पीपल डोंट नो. तो व्हाट डू आई डू? किसमें मुफलिसी मतलब गरीबी में. अच्छा, गरीबी होता है इसका. मुफलिसी तो वो नहीं होती जो तोड़ के खाते हैं. वो मूंगफली होती है. क्वाइट सिमिलर, मूंगफली जैसी जिंदगी थी हमारी. यू नो, मुफलिसी मतलब कि हमारे ना तो हमारे पास खाने के लिए कपड़ा था, ना पहनने के लिए रोटी थी. आप उल्टा बोल रहे हैं. ना खाने के लिए रोटी, ना पहनने के लिए कपड़ा. नहीं, मैं सीधा बोल रहा हूँ. पहनने के लिए रोटी नहीं थी, खाने के लिए कपड़ा नहीं था. क्या अगर रोटी खाओ ना तो एकदम से पच जाती है, लेकिन जो कपड़ा होता है 1 महीने तक लीवर ये कंफ्यूज रहता है कि इसको पचाना है कि इसका ब्लाउज बनाना है. जी सहवाग साहब, आपसे बात पूछनी थी. आप बताइए, आप डॉक्टर कैसे बने? वो क्रिकेटर है. मुझे पता है वो क्रिकेटर हैं. कैसा लगा मेरा मजाक? Sometimes I use my sense of wit and humor. मैं आपकी लाइफ के ऊपर जो आत्मकथा है, अगर इंग्लिश में कहें तो मूवी, वो मैं बनाना चाहता हूँ. जरूर बनाएं. कहानी मैंने एक बड़ी अच्छी लिखी हुई है उसके ऊपर. इफ यू डोंट माइंड मैं आपको सुना देता हूँ. हम नहीं सुनना चाहेंगे. हाँ तो कहानी है. There was a crow, it was very thirsty. नहीं, सॉरी, ये तो थर्स्टी क्रो की कहानी है, तो 3 बार मैं ही रिजेक्ट कर चुका हूँ इस पे मूवी बनाने की, बिकॉज क्रोअर्स आर नॉट फोटोजेनिक. पर आपकी फोटो तो हमेशा अच्छी आती है. बात तो सही कह रहे हैं कि आपकी फोटो हमेशा अच्छी आती है. बिकॉज आई एम एन एंजल. आप परी हैं. एंजल का मतलब परी होता है. ये पिछले जन्म में राक्षसों के दरबार में नाचते थे. और बड़ा अच्छा दरबार था आपका. सो चलो कहानी तो चलती थी. मैं सोच रहा हूँ फिल्म में हीरो किसको लें आपका रोल के लिए. मैंने कंसिडर किया कि धोनी साहब को ले लें, लेकिन मुझे रमेश ने बताया कि धोनी साहब ने तो अपनी पिक्चर में रोल नहीं किया जो उनके ऊपर बने, तो इसमें क्या करेंगे. मैंने कहा बात ठीक है. तो उस इंडस्ट्री में सिर्फ एक ही इंसान है जो सबसे ज्यादा सूटेबल है इसके लिए, वो है मल्लिका शेरावत. यस. कैसे? क्योंकि ये भी खुल के खेलते हैं, वो भी खुल के खेलती है. तो मेरे को तो लगता है कि इस फिल्म में मैं भी सूटेबल हो सकता हूँ, बिकॉज क्रिकेट की नॉलेज है, लोकल लाइक भी हूँ. बट एक ही प्रॉब्लम है, मैं थोड़ा महंगा हूँ. एक मिनट. खैर, हेलो सहवाग सर, कैसे हैं? बढ़िया जी. कैसे आप? सहवाग सर,
आप इनकी बातें ना सुने। आप पर एक बायोपिक टैलेंटेड आदमी ही बना सकता है और नाम बताने की कोई जरूरत नहीं है। तेरे को किसने बताया बायोपिक के बारे में? तेरा मुंह ऐसा ना, इसकी शक्ल देखते प्लेयर का आगे बढ़ के हिट मारने को दिल करता है। बनाएगा बायोपिक? तुम्हें पता है मैं क्यों नहीं बोला? मुझे पता था तुम्हारे पास मेरे से बड़ी बात होगी। वेरी गुड, वेरी गुड, इज राइट। वीरू भाई आप इनकी बातें ना सुनो, हर चीज रेडी है। देखिए आप एक्टिंग, राइटिंग, डायरेक्शन की जिम्मेदारी आप मुझ पर छोड़ दें। आप अकेले? मैं अकेला ही, मैंने बड़ी बड़ी फिल्में ऐसे बनाई हैं। हाँ, शूटिंग के बाद झाड़ू भी खुद मारता है ये सारा बड़ा। देखिए अगर आप अकेले तो मैं एक चीज बोल सकता हूँ जी सर। कि अकेला आदमी बदलाव लाता है, शादीशुदा आदमी तो सब्जी लाता है या कुत्ता घुमाता है। तू मेरी बात सुन। हाँ जी। बैठने के लिए तेरे को किसने कहा? पहले ये बता। इतने सारे डिपार्टमेंट के नाम ले ले तेरे को इसको तो बचपन में टेटनस का इंजेक्शन भी पूरा नहीं लगाया था डॉक्टर ने। हाँ जी, आधा ये तोड़कर पी गए थे ना। आपको पता है इसके बधाई लेने वाले आए ना, उन्होंने एक आधी ताली मारी, उसके बाद रुक गए। कहते बाकी बजाओ। कहते नहीं नहीं हमें गलती हुई, ये कोई बधाई मांगने वाली चीज थोड़ी। बात अच्छी कर रही है, बात अच्छी कर रही है। मतलब ये लीजिए, व्हाट इज दिस? ये बधाई आपने तालियां मारी ना अभी अभी। मैंने तो तुम्हारी बेइज्जती करी है यार। चलो मैं कोई नहीं, रख लेता हूँ। इसमें क्या है, कम से कम चल तो रहा है ये नोट आजकल। वीरू भाजी आप मेरी बात सुनिए। देखिए स्टोरी बहुत अच्छी है, तो हम क्या करेंगे कि स्टोरी में जैसे पहला सीन आएगा कैमरा खुलेगा। वाह, कैमरा खुल रहा है, बंद नहीं हो रहा भाई। वेरी गुड। पहले सीन में ऐसे कैमरा खुलता है। खुल गया, उसके अंजर पिंजर बिखर गए सारे। खुल गया कैमरा। वीरू भाजी आप इनको इग्नोर करें प्लीज। तो पहले ही सीन में कैमरा खुल रहा है। पहले सीन में कैमरा खुल रहा है। और आपका जन्म हम पेरिस में होता दिखा रहे हैं। ओह वेरी गुड। पेरिस में पारसी पैदा होते हैं, वीरू साहब हरियाणा में पैदा हुए थे। वो तब हुए थे ना, आप तो पैसे इतने आगे पेरिस में भी पैदा हो सकते हैं। मेरे पास एक आइडिया। ये आइडिया है 9 नंबर का आइडिया। दूं तुमको मैं आइडिया? ये मैं बनना है, जब मेरी बात हो गई है तुम कैसे बनोगे? मेरी बात सुनो। हाँ। डॉक्टर साहब लड़ना नहीं, चलो आप बैठिए, इधर आइए आइए। आप आराम से बैठिए। आप ऐसे कौन शांति वार्ता करवाता है भाई? हाँ, ये मैं करता हूं ऐसे। ऐसा है, लड़ने की जरूरत नहीं है। आपको वीरू की बायोपिक बनानी ना, हाँ जी। जैसे वीरू अंधाधुंध खेलते हैं जी। वैसे खेल के बताना है। क्रिकेट का सामान मंगाओ जरा। बैटिंग तो आती नहीं है अंधाधुंध, तो मैं आपकी आंखों में पट्टी बांध देता हूँ। That is a brilliant idea. ओए कौन मारा? डॉक्टर साहब को मत मारो। बाउंड्री! आ जाओ डॉक्टर साहब, इधर आ। तेरा सामान निकल रहा है पीछे, डाल उसको। ठप्पा ठप्पा। इधर आओ, इधर आओ। दोनों साथ में बैटिंग करनी है। चलो चलो करो। इधर आ, इधर आ, इधर बैटिंग करनी दोनों ने साथ में। चलो रेडी यार रेडी इधर रेडी। चलो बैटिंग शुरू। ओए मेरे को नहीं बनना सहवाग सर। सहवाग सर दी ग्रेट। What a lovely evening we had. मैं कुछ प्लेयर्स के नाम लेता हूँ, आपको उनके बारे में कुछ बताना है कि वो एक्चुअली शरारती हैं या नहीं। राहुल द्रविड़ साहब, पिच पे खड़े देखा, डटे देखा, लेकिन वैसे वो शरारती हैं? वो उतने सीरियस हैं जितने वो ग्राउंड पर दिखते हैं। वीवीएस लक्ष्मण, बहुत धार्मिक हैं, बहुत पूजा पाठ करते हैं,
और टाइम का सबसे सही इस्तेमाल वीवीएस लक्ष्मण करते हैं। मतलब जैसे बस में अगर 8 बजे पहुंचना है तो 7:59 और 59 सेकंड पे वो एंटर करेंगे। छुपे होते होंगे, ऐसे टाइम पे निकलते होंगे, है ना? और सचिन सर, वो हमारे शो पे आते हैं, मैं उनको बहुत बार इनवाइट कर चुका हूँ। फिर मैंने थक हार के, एक बार भाभी जी थी, मैंने उनको बोला, मैंने कहा आपको तो मना नहीं कर सकते। उनके कहती नहीं, मेरे को भी कर देते हैं मना। बट वी लव यू सचिन सर। पता नहीं आप आएंगे या नहीं आएंगे, पर हम लगे रहेंगे। मतलब कोई बहाना नहीं चूकते सचिन सर को बुलाने का। कभी नहीं सर। सचिन पाजी बड़े हम्बल हैं, आपके साथ हर तरह के चुटकुले करेंगे, वो आप पे मजाक करेंगे, आप उन पे मजाक करोगे, बट हम लोग एक लिमिट तक ही उनके साथ मजाक कर सकते हैं। तो मेरे साथ बहुत मजाक करते थे, क्योंकि मैं ड्रेसिंग रूम में बहुत बोलता था। तो जब भी जहाँ भी उन्हें कहीं केला दिखता था लेके मुझे दे देते, तो मैं पूछता था मुझे केला क्यों दे रहे हैं? तो जैसे मैं खाता था, कह रहा थोड़ी देर तो तू चुप रहेगा जब तक केला खाएगा। तो कोई सोच नहीं सकता कि सचिन तेंदुलकर भी ऐसी बातें कर सकते हैं। तो अगर सर आप ऐसी बातें करते हैं तो इधर आ जाओ कभी। पाजी, आप इतनी अच्छी कमेंट्री करते हैं, कितनी सारी सिमिलरिटीज हैं, आपने आज तक कभी साथ में कभी कमेंट्री नहीं की है। मैं कहता हूं क्यों ना शुरुआत यहीं से करें पाजी। मैं शुरुआत करूं? जो दोनों ओपनर हैं, आप कोई भी मैं कर सकता है। दर्शकों से चाहूंगा आप भी गौर करें। दीवाने खास पे बैठे हो, पीछे अप्सरा का ठिकाना है। अब समझ में आया पाजी आपका अंदाज क्यों शायराना है। वाह, ये संगत का नतीजा है। हम तो शायरी करते हैं, हम तो शायरी करते हैं, महफिल में हो या मैदान में। लेकिन गुरु, लड़कियां तो आज भी मरती हैं मुल्तान के सुल्तान पे। आए कुछ और गरम गरम आए कुछ जी। क्या बात है। कोई तो राज है पाजी जो आप अपने अंदर लिए बैठे हैं। आहा, हमको एक बूंद नहीं मिलती, आप पूरा समंदर लिए बैठे हैं। वाह, समंदर पीकर भी कोई प्यास लिए बैठा है, कोई पिलाना चाहे तो पिला दे, हम तो यहाँ खाली गिलास लिए बैठे हैं। इसी बात पे अर्ज किया है। भाभी जी आप भी सुनिएगा। पाजी, मैं मानता हूं आपके पास खाली गिलास है, मैं मानता हूं आपके पास खाली गिलास है, पर यही तसल्ली कर लो कि बोतल के पास है। शुक्र करो, शुक्र करो ये बात मैंने भाभी को नहीं बताई। क्यों? वरना क्रिकेट में तो ठीक है, घर से भी संन्यास है। अच्छा भाजी, आपने तमाम देशों की टीम्स के साथ मैच खेले हैं। मैं फटाफट आपसे कुछ जानना चाहता हूं। आपने बताना है कौन सी टीम सबसे ज्यादा कूल है, कि अपने काम से काम, ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं। कौन सी टीम है वो? श्रीलंका। श्रीलंका टीम। आधे से ज्यादा को अंग्रेजी नहीं आती, कहीं भी जाते हैं चुपचाप अपने काम से काम रखते और चले जाते हैं। ओके, कौन सी टीम सबसे ज्यादा पार्टी करती है? वेस्ट इंडीज। वो जो पार्टी कर सकते हैं ना, कोई नहीं कर सकता। वो एक्चुअली मैंने देखा है, वेस्ट इंडीज के 2 प्लेयर हमारे यहाँ पे भी आए, वो गाना लगा दो उनका डांस झट से निकल जाता है। पर अच्छी बात है, होना चाहिए ऐसे आदमी को, थोड़ा लाइवली होना चाहिए। वो बिल्कुल आपकी तरह दिन में सोते हैं और रात को जगते हैं। अरे मेरा नाम बीच में युवराज सिंह का उन्होंने अपना यूवी कैन का एक लॉन्च किया था ड्रेस जी। का। उसमें क्रिस गेल वॉक करने के बाद आए और बोलते, पूछ रहे थे पार्टी कहाँ है, पार्टी कहाँ है, पार्टी कहाँ है, हिंदी में। अच्छा, और तब से लेकर सुबह तक वो पार्टी करते रहे। वो थकता ही नहीं है बंदा ना। वो 2 बंदों का मिला के एक बना हुआ है। भाजी, कौन सी टीम सबसे ज्यादा गालियां देती है? पाकिस्तान। वो ज्यादा इसलिए लगती है क्योंकि सब समझ में आती है। समझ में आती है। भाजी, कौन सी टीम सबसे ज्यादा गंदी रहती है? नहाना धोना का ज्यादा परवाह नहीं रहती जिनको। इंग्लैंड। अच्छा, आपको क्या लगता है क्या रीजन होगा? वहाँ ठंडी इतनी पड़ती है और ऊपर से उनका पता भी नहीं चलता ना। नहाए हुए हैं कि नहीं। भाजी, कौन सी टीम सबसे ज्यादा अमीर है? इंडियन टीम। यस ब्रो, क्या बात है। अच्छा, खेल जिन्होंने मर्जी शुरू किया हो उनके बारे में एक ही बात आई कि नहाते नहीं है। लेकिन हमारे देश ने उसी खेल में इतनी महारत हासिल कर ली। हमारे प्लेयर्स जो हैं, हमारी इंडियन क्रिकेट टीम है जो सबसे अच्छा पैसा कमाते हैं, और हमें इस बात का गर्व भी है हमारे लिए। ओके, लास्ट, कौन सी टीम का ध्यान लड़कियों पे रहता है? ऑस्ट्रेलियन।
अच्छा, बहुत किस्से हुए हैं इंडिया में, ऑस्ट्रेलियन प्लेयरों के बैन भी हुए हैं, जेल तक गए हैं। तो ऑस्ट्रेलियन टीम सबसे ज्यादा लाइनें मारती है। हम लोग भी मार्च में जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया। सूट समेत वापस करके आएंगे। वीरू पाजी एक स्कूल भी चलाते हैं, सहवाग इंटरनेशनल स्कूल, जो झज्जर हरियाणा में स्थित है। पाजी आप उस स्कूल में खास मतलब क्या बच्चों की आप स्पोर्ट्स के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं? नहीं, स्कूल है तो पढ़ाई पे और स्पोर्ट्स जी। पे दोनों पे ध्यान देते हैं। हमारी कोशिश ये है कि जो बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं है तो उसको स्पोर्ट्स में मौका मिले खेलने का या अपना Right. नाम कमाने का। जो स्पोर्ट्स में नहीं है तो वो अपना पढ़ाई कर सके। तो ये मेरे फादर का सपना था कि क्योंकि जब मैं छोटा था तो मैं ट्रैवल बहुत करता था, फिरोजशाह कोटला आने जाने में मुझे 2-3 घंटे लगते थे। तो हमेशा कहते थे कि भाई आप इतना लंबा सफ़र तय करते हो, 2 घंटे जाने में 2 घंटे आने में, उतनी देर अगर आप प्रैक्टिस करो तो शायद आपको बेनिफिट मिले। जी। तो उन्होंने कहा कि बेटा अगर कभी तू बड़ा बने या पैसे आए तो एक ऐसा स्कूल बनाना जहाँ बच्चे रह भी सके, पढ़ भी सके और खेल भी सके। तो मैं खुश नसीब था कि 2008 में मुझे हरियाणा गवर्नमेंट ने मेरा दूसरा ट्रिपल सेंचुरी बनाने के बाद लैंड ऑफर की अकेडमी और स्कूल बनाने के लिए। तो मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो मेरे फादर का सपना मैं पूरा कर पाया, शायद मैं भाग्यशाली हूँ। और मेरे स्कूल की एक खास बात यह है कि 1st से 12th तक ये स्कूल है और लगभग 24 ऐसे खिलाड़ी हैं जो डिफरेंट स्पोर्ट्स में स्टेट को रिप्रेजेंट कर चुके हैं हरियाणा। वाह, क्या बात। तो अगर आप कोई भी जानकारी चाहते हैं मेरे स्कूल की तो मेरी वेबसाइट www.sisj. पर जाकर देख सकते हैं। वीरू पाजी के काफी पुराने दोस्त हैं यहाँ पे, राजू शर्मा जी। इनके क्लब से वीरेंद्र सहवाग जी ने खेलना शुरू किया था 15-16 साल की उम्र में। ओ, क्या हाल चाल है गुरु? सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाय कपिल जी। हाय। सुधीर बाजी, कैसे हो जी? कब से जानते हैं आप वीरू पाजी को? ये 15-16 साल के थे तब से। अच्छा, हमारे क्लब का एक टूर्नामेंट था, हमारे सर ने बोला कि वो एक छोटा बच्चा आएगा उसको देख लेना। अच्छा। वो बहुत बड़ा टूर्नामेंट होता है गोस्वामी के नेतृत्व। जब हम ग्राउंड में पहुंचे तो देखा वीरू भाई साइड में छोटा सा बच्चा बैग लेके बैठा हुआ था। मैंने बुलाया कि बेटे जरा क्या नाम है तुम्हारा? वीरेंद्र सहवाग। मैंने कहा अच्छा जी। मैंने कहा यार ये तो बड़ा टूर्नामेंट है, छोटा बच्चा, मैं कोई नहीं खिलाया। बॉल अच्छा डाला, बैटिंग भी करी, लेकिन जब उस टोटली हम मैच हार गए थे वो। लेकिन बाद में क्लब के लड़कों ने बोला कि सर जो छोटा लड़का बाहर बैठा था वो कह रहा था राजेश चौहान को मैं वहाँ छक्के मार दूंगा, मैं वहाँ छक्के मार दूंगा। तो वो एक इंडिया टीम को ऐसा प्लेयर मिलने वाला था, उसकी आहट उस मैच में मिल गई थी। क्या बात है। और शुक्रिया शर्मा जी शो में आने के लिए, धन्यवाद बहुत आपका। बहुत शुक्रिया। पाजी आपके फैंस यहाँ पे हैं, आपसे पूछना चाहते हैं, कुछ ना कुछ बात करना चाहते हैं। तो जी, जो सबसे पहले वीरू पाजी से बात करना चाहते हैं, जी भाई साहब। जैसे पूरे दुनिया जानते हैं वीरूपा जी एक अच्छे क्रिकेटर है, उसके बाद शादी हुई और उनकी बीवी भी अच्छी है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि बीवी अच्छी मिलती कैसी है? लॉटरी सिस्टम है, निकल गई तो निकल गई। अच्छी बीवी पे मैं ये कहूँगा कि भूत प्रेत और अच्छी बीवी ये सिर्फ और सिर्फ दिल का वहम है। इनका वास्तव जिंदगी से कोई ताल्लुक नहीं है। आपकी हो गई शादी? नहीं सर, अभी अभी तक हुई नहीं? नहीं। ये भी वहम है। तो आप क्या करते हैं? मेरा रियल एस्टेट का बिजनेस। वो कह रहे हैं कि रियल एस्टेट का बिजनेस करते हैं, लेकिन आजकल ठंडा इसलिए आए हुए हैं। तो कर लो शादी ढूंढ के। आप मतलब ढूंढ रहे हैं घर वाले आपके लिए लड़की? बस अभी ढूंढ रहे हैं। चलिए शुक्रिया शो में आने के लिए। थैंक यू सर। और कोई मेरे दोस्त? जी मैम। हेलो एवरीवन। Hello. सर मुझे ये क्वेश्चन पूछना है आपसे। जनरली सारे क्रिकेटर सारे बहुत रोमांटिक होते हैं, आपका ऐसा परसेप्शन है हम सबका कि आप रोमांटिक नहीं है, तो मैं आपके साथ सबका परसेप्शन चेंज करने के लिए आपके साथ एक रोमांटिक डांस करना चाहती हूँ। देखिए, जो लोगों का परसेप्शन है वो बिल्कुल सही है। मैं इतना रोमांटिक हूँ नहीं। सर प्लीज उसी को तो तो दिखाना है आप हमें। यहाँ आए, एक और कोई आए और मुझे वो रोमांटिक डांस करके दिखाए। Seeing that you invited Young Moon to come and dance with you, may I request a romantic dance with Kapil ji, please? Thank तो you. एक पार्टनर तो उनको भी चाहिए, क्योंकि वीरू पाजी तो डांस करेंगे नहीं। इनकी शादी नहीं हुई ना भाई साहब की? रियल एस्टेट। आइए आइए आइए, मौका है। तो कौन से गाने पे आप डांस करना चाहेंगे? सर आपकी फेवरेट माधुरी दीक्षित। ओके, कैन वी हैव द ट्रैक प्लीज? थैंक यू मैम, थैंक्स अ लॉट। नो नो, थैंक यू ब्रदर, शुक्रिया। थैंक यू। ये फनीएस्ट डांस था गुरु।
मैंने तेरा डांस ना इतनी जिंदगी में ऐसा डांस नहीं देखा। ये डांस कर रहा, देखियो ये डांस कर रहा है। जो ऐसा लग रहा है 2 औरतें डांस कर रही हैं, बीच में लाश चल रही है अभी। अच्छा तो मैं ना बचपन में छुई मुई का पौधा देखा था, ऐसे हाथ लगा ना सिकुड़ जाता है, इसको उसने हाथ लगा। आई स्वेयर। और जब फिर ना वो लेडी ऐसे आगे आ रही है, बेचारी कितनी बढ़िया डांस कर रही है। बैठिए भाई प्लीज। हमारा आंखों में यकीन नहीं हो रहा है हमें। ऐसे तुझे देखिए, देख रहे हैं, देख रहे हैं। देखिए सुल्तान का मुल्तान, नहीं सुल्तान का सलमान, नहीं ये ट्विटर का सुल्तान। और आप जरा इनसे भी मिल लीजिए, यह है ट्विटर का भुगतान। सहवाग जी पाए लागू, कैसन बात, कैसन। ये मिरर लेके कहाँ जा रही है संतोष? ये आईना रिपेयर के लिए लेके जा रहे हैं। हमारा शक्ल इसमें बड़ा अजीब सा दिखता है आजकल, पता नहीं क्यों। आपको तो पता है हम मिस वर्ल्ड में भाग लेने वाले हैं ना। तू भाग ना ले, तू वहां पे जा, वो तुझे खुद ही भगा लेंगे। कपूर सर आप एक काम कीजिए, आप जरा शादी कीजिए। क्यों? हम आपका घोड़ी को ना जमाल घोटा खिला देंगे। उसके बाद शादी का सहनाई आपको सुनाई दे ना दे, लेकिन घोड़ी का सहनाई जरूर सुनाई दे। हम पहले से इतना परेशान है, ऊपर से परेशान किए जा रहे। सहवाग आया है। कैसे हो सहवाग? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक। रुक जाइए, हम यहाँ पर अपना परेशानी सुना रहे हैं ना। चुप कर। मेरी समस्या सुन सहवाग। दरअसल क्या है ना, मैं दुनिया में बहुत अकेली हूँ। कब से कप्पू का नाना ढूंढ रही हूँ। जिसको भी पूछती हूँ वो ना ना बोल के चला जाता है। इधर बैठो। इस उम्र में अभी तुम्हें नाना की नहीं, तुम्हें नहाने की जरूरत है। कितनी बात मारती हो तुम। शर्म नहीं आती? किस लिए आए तुम लोग यहाँ पे? अरे हमारा परेशानी है, क्या बताएं आपको। मेरी भी परेशानी है ना, तू मुझे बोलने दे ना। मेरी परेशानी भी देखो, एक बार आपको देखो, एक बार इन्हें देखो, एक बार आपको। क्या टेनिस का मैच चल रहा है क्या? टक 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 टक। एक ही साइड पे क्यों नहीं बैठ जाती दोनों? देखिए इधर उधर परेशानी कर रहे हैं वीरेंद्र सहवाग जी। हम आपको बताते हैं हमारा जीवन का सबसे बड़ा परेशानी क्या है। क्या है? ये मनुष्य है ना। ये अब मनुष्य अकेला हमारा जीवन का सबसे बड़ा परेशानी है। क्या परेशानी तुम्हारी? अरे 2 शब्द बोलने नहीं देता, बीच में इतना टोकता है। इस मनुष्य से बचाइए। 2 शब्द नहीं बोलने देता। अरे बीच में 2 शब्द बोलने को दिए, जेल हो गई थी। अरे इतना परेशान किया है कि हमारे जीवन में ना अच्छा बात सुने हुए जमाना हो गया। तू कुछ अच्छा सुनना चाहती है? हाँ। शट अप। अच्छा आपके मुंह से नहीं सुनना चाहते हैं, वीरेंद्र सहवाग के मुंह से सुनना चाहते हैं। अरे हाँ सहवाग, सुना है कि तुम बहुत अच्छा गाना गाते हो। जी गाते हो ना? कभी कभी। वीरूपा जी ये ऐसे जाएंगे नहीं, ये एक्चुअली आपका गाना सुनना है, कोई प्रॉब्लम नहीं इनको। तो एक बार वीरूपा जी की आवाज में गाना हो जाए। क्या है संतोष, क्या है ये जिंदगी में तो बर्बाद हो गया। इसने हमारा जिंदगी बर्बाद कर दिया। अब यही समस्या है हमारा जिंदगी का सबसे तो बड़ा। इसका मुंह तोड़ के इसका एटीएम क्यों नहीं बना लेते तुम? विड्रॉ में क्या निकलेगा, बास निकलेगा सिर्फ, और कुछ नहीं आएगा। समस्या हमारा है कि इसके जो भैया हैं वो क्रिकेट मैच के हैं बहुत शौकीन। हमको रोमांस तो बिल्कुल करता ही नहीं है, हमको प्यार नहीं करता बिल्कुल भी। घर पे आता है इसका भैया,
क्रिकेट का शौकीन है, बैठ कर मैच देखने लग जाता है, और टेस्ट मैच तो 5 दिन तक चलता है। भगवान पता नहीं हमारा कौन सा टेस्ट ले रहा है, हमारा जिंदगी का समस्या समाधान कर। हाँ तो ऐसी 9 बॉल जैसी बीवी मिलेगी तो मैच ही देखेगा आदमी। विकेट जैसा मुंह है देखो। पर बात हुई ये आप मेरा ये पूरा स्टेडियम हमको शीशा दिखा रहा है, बताओ। विकेट को शीशा दिखा रहा। अभी क्या है, हमारी जिंदगी में रोमांस बिल्कुल नहीं है, तो अगर गाना गाना ही है तो को रोमांटिक गा दीजिए, थोड़ा तो रोमांस आए। जी जरूर। पाजी एक खूबसूरत सा मोबाइल जो है वो हमारे एक गेस्ट हैं यहाँ पे, आप उन्हें प्लीज दे दीजिए। आइए सर। शुक्रिया, थैंक यू ब्रदर। आप सब लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें, आसपास सफाई रखें और देखते रहें। हेलो एंड वेलकम टू द कपिल शर्मा शो। चंदू हाँ? बेटा मेरे लिए एक मस्त चाय ले आ बेटा। आजकल तो सब्जी लाने में भी थकावट हो जाती है। बोलो। तो सब्जी वाले को पैसे देकर लाया करो ना, भागना नहीं पड़ता। ऐसी बात नहीं है बेटा, जब तक लोग मेरे पीछे ना पड़ते ना मुझसे जॉगिंग नहीं होती है। नानी ये तुम्हारी उम्र है सब्जी चुराने की? उस निकम्मे कप्पू को लगाओ किसी काम पे, कोई काम नहीं करता वो। बिल्कुल सही कहा तूने। हाँ। उससे अच्छा तो उसका नाना था सिद्धू जी। बिल्कुल। कम से कम उसने शादी तो की थी, इससे तो वो भी नहीं हो रही है। नहीं 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 नहीं, शादी नहीं करनी। शादी के बाद छोटी छोटी जिम्मेदारियां और बढ़ा लेगा वो। एक काम करो, तुम मुझसे ना मेरी दुकान पे लगा दो, 2 चाय के कप और 4 मटरियां तो मैं वैसे दे दिया करूंगा उसको फ्री में। अच्छा कितनी मटरियां? तू सलाह देगा मुझे काम की? इसकी म्युनिसिपैलिटी ने ड्यूटी लगाई हमारा कुत्तों को अंडरवेयर पहनाने हैं। ये इतना करप्ट आदमी है, 2 अंडरवेयर चुरा के ले आया। पकड़ा गया तो कहता है वो एक्सेल था, कुत्ते का साइज मीडियम था, मुझे आ रहा था मैंने पहन लिया। आपको पता भाई स्कूल में भी मेरे पीछे बैठता था। आई लव माई इंडिया का ऐसे हमें लिखने को आया, मेरे को पीछे बैठ गया था, आई के स्पेलिंग बता। गाना था तेरे पे। और इन्होंने बारी मेरे को आई के स्पेलिंग क्या बताए हैं? कहते लिख आ को बड़ी मात्रा ई आई, और इनके चक्कर में मैं फेल हो गया। नानी खबरदार, तूने आज के बाद इसके यहाँ से चाय पी दो, मैं तेरी किसी अच्छे चाय की दुकान पे नौकरी लगवाता हूँ। मेरा मतलब तुम्हारा ताज होटल से जूस आया करेगा। ताज होटल से? हाँ। तू कब से वहां वेटर लग गया है? कितनी बार कहा छोटे लोगों के साथ खड़ी मत होया कर, तेरी सोच छोटी होती आ रही है। बड़ा सोचो बड़ा, इन्होंने होटल खरीद लिया होगा। खरीद ही सकता हूँ, हॉलीवुड एक्टर कैन बाय एनीथिंग। तू कब से हॉलीवुड स्टार बन गया बच्चा? सपना देखा होगा ना, सपने में कोई कुछ भी देख सकता है। जैसे मैं सपने में देखता हूँ एंजेलिना जूली। अदरक तेरे से बोला नहीं जाता, उसको अदकर बोलता है तू। तेरे को एंजेलिना जूली का नाम किसने बताया है? एंजेलिना जूली नहीं, जॉली होता है। पेपर पढ़े तेरा क्या? ये देख क्या लिखा है। अमेरिका में आवारा जानवरों के लिए मुफ्त लंगर, वीजा ले ले। ओए इधर देख, हमारे मोहल्ले में हॉलीवुड का डायरेक्टर आ रहा है तो कोई बात नहीं, कास्ट करने। अच्छा तो पाजी मोहल्ले में आ रहा है ना, इनके घर तो नहीं ना आ रहा, मैं भी तो सिलेक्ट हो ही सकता हूँ। ना बेटा ना ना ना, पहले पंजाबी फिल्मों में बराबर से रिजेक्ट तो हो जा, उसके बाद हॉलीवुड फिल्म में रिजेक्ट होने की सोचना। नानी इसको क्या बता रही है? इसको तो ये भी नहीं पता हॉलीवुड के चाय वाले भी सूट वूट में घूमते हैं। तो मैं भी सूट पहन लूंगा, मैं भी हॉलीवुड का एक्टर बन जाऊंगा। वैसे पाजी मेरे नाम के साथ क्या जचता है? चंदन डी कैप्रियो, या चंदू हैंक्स, या फिर चंद पचीलो? तेरे नाम के साथ शूट करता है चंदू एग्जिट। दबा जा, बदतमीज आदमी। कोई बात नहीं। चंदू हैंक्स। कप्पू सूट का
आइडिया देने की क्या जरूरत थी इसे? तो इसको पता ही नहीं है, सूट वाले तो उधर कितने घूमते हैं, वो ढूंढते हैं चाय वाले ऐसे ऐसे वैसे करेक्टर। समझा कर मैं बन के आऊंगा, मैं मिलूंगा हॉलीवुड डायरेक्टर से। तू बनेगा? यस। अरे वाह, मेरा कप्पू हीरो बनेगा। ए ओल्ड लेडी, हॉलीवुड डायरेक्टर हम हैं। यस, हम इंडिया में एक रियलिस्टिक फिल्म बनाने आए हैं। हमें एक रियल एक्टर की तलाश है। तुझे एक्टर की जरूरत है ना? हाँ। तो चाय वाले को ले लेना। हाँ, फिल्म हिट हो जाएगी। रुक, मैं अभी उसे बेचती हूँ। चाय वाला, याद रखना, चाय वाला बढ़िया एक्टर है। चाय वाले। सिद्धू साहब, इस मोहल्ले के लोग बहुत लालची हैं। और अब आप देखना, ये एक्टर बनना चाहते हैं ना, हीरो बनने के बहाने में इनको वो बनाऊंगा। क्या? वो इनको ऐसा सबक सिखाऊंगा, ये याद रखेंगे। माई नेम इज बाउंड, जेम्स बाउंड, चंदन 007। चल भाग यहां से। मैं तुमको कह रहा हूं, चल भाग यहां से। मैं हॉलीवुड का स्टार बनना चाहता हूं, आप प्लीज मेरा ऑडिशन ले लीजिए। मैं तुम्हारी शुभकामनाएं ना लूं, हॉलीवुड का ऑडिशन ले लीजिए। तुम्हें कुछ देना ही है तो 50,000 रुपए दे दो। सर 50,000 किस लिए? ये बात सोचने के लिए कि तुम हॉलीवुड स्टार बन सकते हो, और नहीं है तुम्हारे पास पैसे तो तुम्हें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। नहीं सर, मैं ऐसा वैसा नहीं हूँ। कॉम्प्रोमाइज का मतलब समझते हो? नहीं। तुम्हें हमारा दफ्तर धोना पड़ेगा। अच्छा, मैं कुछ और ही समझ रहा था। एक बात सुनो, तुम फिल्म में काम करने के कितने पैसे लोगे तुम? हाँ, मैं 5 लाख। 5 लाख बहुत कम मांग रहे हो, हॉलीवुड फिल्म है, बढ़ाओ बढ़ाओ इसको। 50 लाख। बहुत कम है। हैं? और बढ़ाओ और बढ़ाओ। नहीं नहीं, ये तो मैं अपने बॉय के बता रहा था, वैसे मैं 50 करोड़ रुपए लूंगा। सिर्फ 50 करोड़ रुपया? नहीं 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 नहीं, ये इंटरवल तक के बता रहा था मैं। पूरी फिल्म के तो मैं इससे डबल लूंगा, 98 करोड़। बस बस सर, आप कहीं मजाक तो नहीं कर रहे? हाँ, लेकिन तुम बहुत देर से समझे। मैं लिख लेता हूँ कि सेंस ऑफ ह्यूमर कम है। लिख तो आप ऐसे रहे हैं जैसे आप डॉक्टर हैं। हॉलीवुड में ना डायरेक्टर एक्टर सब पढ़े लिखे होते हैं। अच्छा। हाँ, डॉक्टर इंजीनियर से कोई कम नहीं होता है। अच्छा। ये मैं सबको बात बता दूं, असल में हमें चाय वाले पे फिल्म बनानी है। क्या है कि ऐसे वाले हमारे देश में ओरिजिनल मिल जाते हैं, इसकी हमको जरूरत नहीं है। हमको एक ओरिजिनल चाय वाला चाहिए बस। इसे चाय की दुकान वाले को जानते हो? हु क्या? हु क्या? बाजी, मैंने सोचा था कभी ना मेरा दिन आएगा। और डायरेक्टर साहब, आपको पता भी है वो चाय वाला मैं ही हूँ। कप्पू जय, कप्पू जय, कप्पू जय, कप्पू जय, कप्पू जय, कप्पू जय, कप्पू जय। चाय वाला साहब, चाय वाला। ओए, ये चाय वाला नहीं, चाय वाला मैं हूँ। क्या बात कर रहे हैं साहब? सूट बूट वाला भी कभी चाय वाला होता है? सर, ये सूट मैंने इसके कहने में पहना है, मैं चाय वाला हूँ। आपका मुंह लुंगी जैसा है तो मैं आपको सूट पहनने के लिए क्यों कहूंगा साहब? आप चाय पियेंगे साहब? हाँ हाँ भाई, जरूर पियेंगे चाय, क्यों नहीं पियेंगे? अरे अभी तो आपका एक्सेंट कुछ और था। हाँ हाँ, जब लोग कम लाफ्टर दे रहे हो तो फिर एक्शन चेंज करना चाहिए एक्टर को। समझ रहे हो? एक्टिंग के बारे में नहीं जानते? हाँ, तो हम कह रहे थे कि हम चाय वाले के ऊपर फिल्म बनाएंगे और पिक्चर का नाम होगा चाय वाला वा रियल हीरो। लेकिन सर, रियल चाय वाला मैं हूँ। देखो जी जी भाई, पिक्चर में रोल मांगने के लिए झूठ मत बोलो तुम। चाय वाला यही है। अगर तुम्हें साबित करना है कि तुम असली में चाय वाले हो तो जाओ मेरे लिए चाय बना कर लाओ।
चाय मैं अभी बना कर लाता हूँ। और सुनो, केसर पिस्ते वाली बना के लाना। काजू बादाम ले आऊं? नहीं नहीं, काजू मेरे को थैली में डाल के अलग से दे देना। वैसे सर आपका नाम क्या है? हाँ, तुमने स्पील बर्ग का नाम सुना है? हाँ सुना है जी। अच्छा, वुडी एलन का? वुडी एलन का भी सुना है। जेम्स कैमरामैन का? उसका भी सुना है। तो फिर कैसे होगा भाई? छोटू लाल मिस्त्री का नाम सुना है? छोटू लाल मिस्त्री? नहीं सर, ये नहीं सुना। मैं हूं। सर एक बात बताइए, हाँ जी। आप हैं हॉलीवुड के, आपका नाम देसी कैसे हुआ फिर? एक्चुअली क्या है कि हम हॉलीवुड में भोजपुरी फिल्मों की डबिंग करते हैं। अच्छा। थोड़े दिन पहले फिल्म आई थी टाइटैनिक, हाँ हाँ। उसकी हमने बनाई थी नैया डूबी पानी में, छोरा मगर जवानी में। अच्छा 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 अच्छा। और वो स्पाइडरमैन सैया भैल जालीदार, और जुरासिक पार्क, अच्छा उसका? पार्क में जान खातिर गुर्दा चाहिए। और सब बढ़िया, आप सुनाइए। आप हमें लेके फिल्म कब शुरू करेंगे? चलिए अभी आपकी फिल्म की शूटिंग करते हैं। चलिए। पहले एक काम कीजिए, 50,000 रुपए लेके आइए एज ए डिपॉजिट। 50,000 रुपये मतलब किस बात का? तुम्हें हीरो बनाएंगे भाई, उस बात का। सर ये लीजिए। ये क्या है भाई? ये हमारा खानदानी लोटा है, 400 साल पुराना। मैं 400 साल पुराने लोटे का क्या करूंगा भाई? अरे ये बड़ा मशहूर लौटा है, आपको पता नहीं? ये लौटता नहीं है, आप पता नहीं कैसे लौटा है। मैं आपको अपनी खानदानी बाल्टी ला कर देता हूँ। और यार क्या लगा रखा है, खानदानी बाल्टी लोटा? मैं लोटा बाल्टी लेके फिल्म बनाऊंगा? हैं? डायरेक्टर साहब, डायरेक्टर साहब, मैं आ गई। ये कौन है? ये मेरी फिल्म की हीरोइन है। Yes. डायरेक्टर साहब ये लीजिए मेरे माँ के गहने। Now she has no calorie because she has no jewelry. देखा, हीरोइन बनने के लिए माँ के जेवर लेके आई है, और ये क्या लेके आया है? ये बाल्टी, ये लोटा। ऐसे थोड़ी ना होता। तो अब हमारे बुजुर्ग जो छोड़ कर गए हैं वही लेकर आएंगे। मेरे दादाजी छोड़ के गए 20 लाख का कर्जा, आप कहें तो आम के नाम कर दे। Shut up! मैंने देख लिया, तुम दोनों में पैसे ही नहीं है। पैशन तो छोड़िए, पैसे भी नहीं है। ऐसे यार किसके? खाए पिए और किसके? मतलब eating, biting and escape. No honey, no money, so funny. मैडम एक बात बताओ, अगर बारिश हो गई हमें अपने जूड़ा के नीचे बिठा लोगी? Shut up. देखो मैं फिल्म के लिए अपनी चाय की दुकान बेच दूंगा। ओए! ये अपनी चाय की दुकान बेच रहा है, तुम्हें इस बात में क्या मिर्ची लग रही है यार? ठीक है फिर, कोई बात नहीं, मैं अपना घर बेच दूंगा। ओए! एक मिनट, ये अपना घर बेच रहा है, तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है? जाओ पेपर लेके आओ, ये लो। और न्यूज पेपर नहीं, प्रॉपर्टी के पेपर लेके आओ, इस घर के पेपर लेके आओ। यार पहले हमें हीरो तो बनाओ, तभी तो लेकर आएंगे। ठीक है, हाँ। मैं तुम दोनों को फिल्म का हीरो बना देता हूँ। और मैं फिल्म की हीरोइन। मेरा सोना 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 सोना। ठीक है, और फिल्म का नाम होगा दो भाई एक बहन। ठीक है, शूटिंग शुरू करते नहीं हैं। नहीं नहीं, फिर फिल्म का एक ही नाम होगा, कुंवारा कुमारी और कुत्ता। तो ठीक है, एक सबसे बढ़िया नाम लास्ट। फिल्म का नाम होगा सजना सजनी